आई इंस्टीट्यूट ने दिया दिल्ली प्रदेश को सौगात। नारंग आई इंस्टीट्यूट में कॉन्टूरा विजन लेजर मशीन की सुविधा शुरू। डॉक्टर एस.के. नारंग ने दिल्ली में इस तकनीक को प्रारंभ करने में निभाई सक्रिय भूमिका। 18 मार्च को नारंग आई इंस्टीट्यूट मॉडल टाउन में नई कॉन्टूरा विजन लेजर मशीन का उद्घाटन किया गया। इससे मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। कॉन्ट्रा विजन लेजर दृष्टि सुधार प्रौद्योगिकी में सर्वाधिक नवीनतम उपलब्धि है। अन्य लेजर तकनीकें केवल अपवर्तन शक्ति को संबोधित करती हैं, जबकि कॉन्टूरा विजन उससे आगे जाता है और दृश्य अक्ष पर कॉर्नियल अनियमितताओं को भी ठीक करता है। आप लोग सर कॉन्ट्रा मशीन लेके आए हैं, इससे पेशेंट को कैसे और कितना लाभ मिलेगा? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है, इसीलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। कॉन्टूरा विजन जो है, कॉन्टूरा लेसिक, मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर मुकेश ज़्यादा अच्छा इसके लिए, कॉर्निया के सर्जन है, ज़्यादा अच्छा इसके लिए इसके बारे में बताएंगे। देखिए, लेसिक जो है प्रोबेबली आई वुड से 25-30 साल से हम सब लोग कर रहे हैं और उसकी मशीनें जो हैं समय के साथ साथ जो है इम्प्रूव होती जा रही है। तो दिस इज द लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट इन द लेसिक इज़ व्हाट आई वुड से। पहले जो है हम सिर्फ नंबर के हिसाब से लेसिक करते थे कि ये 6 नंबर है, ये 5 नंबर है, इसके हिसाब से लेसिक करना है। अब जो है हम कॉर्निया की टोपोग्राफी लेते हैं, उसके कर्वेचर लेते हैं और पूरा मैपिंग करके उसको फिर हम मशीन में डालते हैं और मशीन उस मैपिंग के हिसाब से, सिर्फ नंबर को नहीं देखते, पूरे कॉर्निया का मैप और कर्वेचर देख के उसके हिसाब से कॉर्निया का ट्रीटमेंट करके हम लेसिक को और भी ज़्यादा अच्छा परफेक्ट बना दिया। अगर आप मुझसे जैसे 25 साल पहले आप मुझसे पूछते कि हाँ मेरे को ऐसे कराना चाहिए, तो मैं संभल होता कि शायद नहीं, इतनी अच्छी सेफ सर्जरी नहीं है, रहने दीजिए, चश्मे से काम चला लीजिए। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है और जब से कॉन्टूरा आया है पिछले 2 या 3 साल से, यस, द सर्जरी का प्रेसिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कॉम्प्लिकेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए। सर, इस मशीन से इलाज कराने में कितना खर्चा आता है और एक मरीज कितने दिन में ठीक हो जाता है? आई थिंक खर्चे का तो डॉक्टर शाली बताएंगी। खर्चा डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द लेसिक। इट कैन बी रेंजेस फ्रॉम 35,000 टू लेके 85 to 90,000 and patient will be next day nearly normal. Patient will have some precautions for 1 week to 5 days, but otherwise vision wise next day nearly normal. डॉक्टर नारंग जी, जब ऑपरेशन आपका ऑपरेशन कर देते हैं, अगर उसमें लेंस डालने की जरूरत पड़ती है तो अधिकतर देखा गया है डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप जापानीज लेंस डलाएंगे या इंडियन लेंस डलाएंगे, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लेंस? देखिए, मेरे ख्याल से आप इस टाइम कैटरेक्ट की बात कर रहे हैं। कैटरेक्ट के ऑपरेशन में लेंस लगाया जाता है, तो लेंस भी आजकल एक टाइप के नहीं हैं, लेंस बहुत सारे टाइप्स के हैं। इंडियन लेंस भी बहुत अच्छे हैं, जैपनीज़ लेंस, एक ही तरह का जैपनीज़ लेंस आते हैं, वो नियरली बहुत अच्छे लेंस हैं, लेकिन उनकी सप्लाई शॉर्ट है। मोस्टली अमेरिकन लेंसेज हैं या जर्मन लेंसेज हैं। अमेरिकन लेंसेज में जैसे जॉनसन जॉनसन है, जर्मन लेंस में जाइज है, अमेरिकन में एल्कॉन लेंसेज हैं, देन बॉश एंड लॉन्ग के लेंसेज हैं। बट हिंदुस्तानी लेंसेज भी बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे लेंसेज हैं। हिंदुस्तान के लेंसेज कम से कम 2830 कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं, तो इतने अच्छी क्वालिटी के इंडियन लेंसेज बनते हैं। ठीक है, प्राइस भी कम है इंडियन लेंसेज का, लेकिन बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में, लेंस की टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है। पहले सिर्फ दूर का लेंस होता था, नज़दीक का चश्मा लगाया जाता था, अब दूर का, नज़दीक का, इंटरमीडिएट डिस्टेंस का, बहुत तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। सो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का, जैसे कि पेशेंट ने कौन सी टेक्नोलॉजी लेनी है, मोस्टली पेशेंट की पॉकेट पे डिपेंड करता है, बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाती है, कॉस्ट बढ़ती जाती है। लेकिन हिंदुस्तानी लेंसेज में कोई खराबी नहीं है, अच्छे लेंसेज। सर, ब्लड प्रेशर की वजह से अगर पेशेंट की रेटिना के ऊपर कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग आ जाती है ब्लड प्रेशर से, तो उसका क्या ट्रीटमेंट इस मशीन से संभव है या? नहीं सर, कॉन्टूरा मशीन जो है वो सिर्फ चश्मा उतारने की मशीन है, उसके लिए दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे कि किसी अगर नस बंद हो जाती है और उसकी पुतली उसकी रेटिना सूज जाती है, तो उसके लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेज़र करे जाते हैं, वो एक दूसरे ट्रीटमेंट है। ग्लूकोमा का इलाज है? हाँ जी, ग्लूकोमा का इलाज है, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों हैं। किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट से, यानी कि दवाई से ठीक नहीं होता, तो फिर उसको सर्जरी करनी पड़ती है।
लेकिन ऐसा नहीं है, पुरानी बातें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं कि ग्लोकोमा का कोई ऑपरेशन नहीं होता, ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है, अगर ग्लोकोमा का पेशेंट ठीक टाइम पे अगर आ जाए तो उसका इलाज। जैसे डॉक्टर साहब, अगर ग्लूकोमा से किसी मरीज की रोशनी चली जाती है तो क्या फिर ऑपरेशन के बाद उसकी रोशनी वापस आ सकती है? नहीं, उसकी रोशनी रिकवर नहीं हो सकती। वंस गॉन गॉन। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि जैसे लेंस के बारे में भी बात बता रहे थे आप कि इंडियन लेंस होते हैं, जापानीज लेंस, अमेरिकन लेंस, तो क्या जो कॉर्निया का ही इसमें फ़र्क पड़ता है या जो लेंस से फ़र्क पड़ता है रोशनी के आने में, कैक्टस में? देखिए, रोशनी के आने में बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। कॉर्निया साफ है, रेटिना ठीक है, सिर्फ कैटरेक्ट है और उसका लेंस बदल दिया तो उसकी रोशनी पूरी आएगी। मतलब लेंस का कोई इसमें योगदान नहीं होता, लेंस तो लेंस ही होता है। लेंस तो लेंस ही होता है जी। लेंस कॉन्टूरा और लेसिक में डिफरेंस क्या है? दोनों मैं आपको बता दूं। ऑपरेंडाई में क्या? देखिए, दोनों लेसिक हैं। जैसे कि डॉक्टर मुकेश ने बताया कि लेसिक तो हम 25 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन लेसिक में ऐसा ये सब के सब अब काफ़ी सालों से, पिछले 5 साल 10 साल से हम टोपो गाइडेड लेसिक करते हैं। दैट मीन्स हम पेशेंट का वर्कअप बाहर ही कर लेते हैं, उसके बाद मशीन के अंदर उसका डाटा डाल दिया जाता है। वर्कअप करने के बाद वो टोपो गाइडेड लेसिक होता है। ये टोपो गाइडेड, ये भी टोपो गाइडेड लेसिक है, लेकिन इसके अंदर ये भी एडवांसमेंट है कि एक तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट है, बहुत ही छोटे टाइम में, थोड़े टाइम में ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाता है ट्रीटमेंट। और इसके अंदर जो नेचर ने हमारी आँख के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़, कुछ खराबियाँ बना रखी हैं, सबकी आँख में है। ये उन खराबियों को, उन इरेगुलरिटीज़ को मेजर करके उसको मशीन में फिट कर देते हैं, मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन उन इरेगुलरिटीज़ जो नेचर ने दे रखी है हमको, उनको भी ठीक कर देती है। दैट मीन्स अगर किसी पेशेंट का विजन चश्मे के साथ 6/6 है तो इसके पूरे चांसेस हैं कि वो ऑपरेशन के बाद 6/6 के से भी एक लाइन बेटर पढ़ ले, इसके चांसेस हैं। यानी कि एक तरह से सुपरविजन कह सकते हैं, सुपरविजन आ जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे एक जानने वाले पेशेंट है, उम्र है 80 साल। उसके एक आंख का पर्दा फट गया, एम्स में इलाज करवाया, आंखों में इंजेक्शन लगाया, दोनों आंखों में, लेकिन एक आंख में अभी रोशनी थोड़ी बची हुई है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि नारंग इंस्टीट्यूट उनकी आंखों को बचा सकता है? उसे उम्मीद है बूढ़े व्यक्ति को कि मेरी आंख ये बच जाएगी, एम्स ने मेरे साथ कुछ गलत किया। देखिए, कोई भी डॉक्टर, पहली बात तो है, जानबूझ के कोई गलत नहीं करता। एम्स ने कैसे गलत किया है, नहीं किया है, और मैं भी इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं दे सकता जब तक कि मैं देख नहीं लूँ। एक बार देख के असेस करने में कोई हर्ज नहीं है कि देख लिया जाए कि उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये क्या सर्जरी जो है आपकी, ये ब्लेड फ्री होती है? कॉन्टूरा की बात कर रहे हैं? यस सर। देखिए, कॉन्टूरा सर्जरी ब्लेड फ्री भी हो सकती है और ब्लेड से भी हो सकती है। सी, ब्लेड फ्री और ब्लेड का किसी भी लेसिक प्रोसीजर से पहले एक कॉर्निया का एक स्लाइस उठाया जाता है ऐसे करके, और उस जो नीचे का सरफेस बचता है उसके ऊपर लेज़र से ट्रीटमेंट कर दिया जाता है और उस स्लाइस को वापस चिपका दिया जाता है। उस स्लाइस को हटाने के दो तरीके हैं, एक ब्लेड से हटाया और एक लेज़र से हटाया। जो ब्लेड से हटाया, ब्लेड एक ऑर्डिनरी ब्लेड नहीं होता, ये 5000 रुपीज़ का ब्लेड होता है जो कि सिर्फ एक ही बार ही चलता है। उसको ब्लेड से हटाया और अंदर ट्रीटमेंट करके उसको वापस चिपका दिया। और जो ब्लेड फ्री होता है उसमें ब्लेड, जो फ्लैप हटाने का तरीका है, जो स्लाइस हटाने का तरीका है, वो भी एक लेज़र से होता है। यानी कि दो लेज़र इस्तेमाल होते हैं उसमें, एक स्लाइस हटाने के लिए और एक ट्रीटमेंट के लिए। तो जो स्लाइस हटाने के लिए लेज़र इस्तेमाल होता है और ट्रीटमेंट के लिए लेज़र इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर कहीं ब्लेड इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए इसको ब्लेड फ्री कहते हैं। इसमें नॉर्मली डॉक्टर साहब हम कब तक विजन प्रॉपर देख सकते हैं आफ्टर ऑपरेशन? डॉक्टर सपना बताएंगे इसके बारे में, कब तक बताएंगे, कब तक विजन आएगा वापस? नेक्स्ट डे नियरली 95%, 97% विजन पूरी आ जाती है। द फाइन क्वालिटी ऑफ द विजन 1 वीक में आ जाता है पूरा। द क्वांटिटी ऑफ द विजन तो काफ़ी आ जाती है, क्वालिटी कम्स विद टाइम। जैसे उसकी ड्राइनेस खत्म होती है, हीलिंग हो जाता है, उसके साथ साथ उसकी विजन आ जाती है। You have written patient can resume routine work quickly after cataract surgery. Yes. We wanted to know how much it takes. After This is after flax. 4 days after operation of course. After cataract surgery. Yes. And a normal uneventful cataract surgery, the patient can resume all his activities from second, third day.
रीडिंग का वो डिपेंड करता है अगेन ऑन द लेंस दैट दे हैव इम्प्लांटेड। अगर मोनोफोकल लेंस है तो रीडिंग के लिए उसको 3 वीक्स के बाद हम नंबर देते हैं। अगर ट्राइफोकल, मल्टीफोकल या दूसरे उस टाइप के लेंसेज हैं तो रीडिंग थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं अगर उनको स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। बट वी प्रिफर दैट दे टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, कपल ऑफ डेज और सो, एंड देन दे कैन, इफ दे आर कंफर्टेबल दे कैन रिज्यूम देयर वर्क। अदरवाइज दे हैव टू कम आफ्टर 3 वीक्स फॉर अ फाइनल चेकअप फॉर द नंबर। Do you have TPA? Yes, we have TPA facility. We have all sorts of TPAs, government panels, CGHS, TGHS, MCD, और भी सारे बहुत सारे गवर्नमेंट पैनल्स हैं। मेरे ख्याल 100 पैनल होंगे मेरे ख्याल से। तो डॉक्टर साहब ये कंटूरा सर्जरी के बाद 6/6 हो सकता है क्या विजन? ज़्यादातर 6/6 ही होता है जी। 6/5 भी हो सकता है। कितनी एज तक? कितनी एज तक कंटूरा हो सकता है? कंटूरा किसी भी एज तक हो सकता है जब तक कि उसको आँख के अंदर कोई दूसरी खराबी पैदा नहीं हुई।